कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के हवाले से अगर हम आपको बता दें तो दो फेज़ जो हैं, पहले उसके तमाम नॉमिनेशन का, स्क्रूटनी का, विड्रॉवल का जो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और जो तीसरे फेज़ की नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो जारी है और 12 सितंबर को जो है वो एंड हो जाएगा। यानी 12 सितंबर को लास्ट डेट है नॉमिनेशन फ़ाइल करने की और 13 सितंबर को स्क्रूटनी होगी, 17 सितंबर को आखिरी डेट है विड्रॉवल की। इसी हवाले में अगर हम देखें तो तकरीबन 145 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना जो फॉर्म है, नॉमिनेशन जो है फ़ाइल किया है पहले दो फेज़ के हवाले से। यानी 330 में से 145 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फ़ाइल किया है दो फेज़ के लिए, जिसमें 24 और 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ यानी 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ आती है। फर्स्ट फेज़ में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, सेकंड फेज़ में 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। तो कुल मिला के 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 145 ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 44% यानी 44% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स बनाता है। यानी 330 का जो 44% हिस्सा है, 44% हिस्सा है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का है। अगर हम यही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हवाले से इससे पहले देखें तो 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, आखिरी असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में, आज से 10 साल पहले, तब टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो 278 थे और उसमें महज 87 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो कि टोटल इसमें 31% बनाते थे। उससे पहले अगर इलेक्शन देखें जो 2008 में हुए थे तो तब 190 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। आज से कई ज़्यादा थे, आज से 45 कैंडिडेट ज़्यादा थे, लेकिन तब जो टोटल कैंडिडेट्स थे वो 518 थे। आज महज 330 है और तब 518 थे इन दो फेजेस की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और तब भी वो सिर्फ महज 37% ऑफ द टोटल जो कैंडिडेट है उसमें वो 37% ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। यानी इस बार जो है काफ़ी सर्च देखने को हमें मिला है। अब इस सारी खबर में सबसे बड़ी बात एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बनती है, जिसका तमाम लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो अपना नॉमिनेशन जो है फ़ाइल कर सकते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, असेंबली इलेक्शन का या किसी भी इलेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इस सब में हमने देखा कि तकरीबन 2 दर्जन तक ऐसी पार्टी है जो बहुत लेसर नोन पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस बार असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। और कुछ पार्टीज़ ऐसी है जो जम्मू कश्मीर से बाहर रजिस्टर्ड है, जैसे अनर शक्ति समाज पार्टी जो कि फ़रुखाबाद उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है और जिनका एजेंडा है वो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा एजेंडा है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग खबर क्या बनती है, जो इनके कैंडिडेट छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, महराज हिलाल वानी, जो अनर शक्ति समाज पार्टी के, जो कि फ़रुखाबाद उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, जो उनके कैंडिडेट छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, इंटरेस्टिंगली वो बेटे हैं बीजेपी के कैंडिडेट हिलाल अहमद वानी के। यानी बीजेपी के कैंडिडेट हिलाल अहमद वानी जो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके फर्जंद महराज हिलाल वानी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और पार्टी जो अनर शक्ति समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, रजिस्टर्ड है वहाँ, वो उस टिकट पे सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने वालिद के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिलाल अहमद वानी के हवाले से एक और चीज़ आपको बता दूं कि इससे पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन की। अब बीजेपी में इनको मैंडेट मिला छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इस सब के चलते जो छानपुरा के इनके प्रेसिडेंट थे और जो एंटायर टीम थी 40 लोगों की, उन सब ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से अनर शक्ति समाज पार्टी के हिलाल अहमद वानी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके फर्जंद है हिलाल वानी जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। अब इनके बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद इनको मैंडेट मिलता है छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो तमाम जो बीजेपी का यूनिट है छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का 40 लोगों का, इनके प्रेसिडेंट समेत उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो कई सारी पार्टीज़ जो है वो, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर रजिस्टर्ड है, जैसे संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी जो रजिस्टर्ड है विकासपुरी न्यू दिल्ली में, उसके साथ साथ नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जो कि रजिस्टर्ड है कानपुर उत्तर प्रदेश में, और कई सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड है। यानी वो पार्टीज़ तो दर्ज हैं, लेकिन जब इनको रिकग्निशन मिलने से पहले, जैसे कि हम जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस रिकग्नाइज्ड पार्टी है, पीडीपी रिकग्नाइज्ड पार्टी है, बीजेपी रिकग्नाइज्ड पार्टी है, उसके साथ साथ लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो दर्ज तो हैं लेकिन अनरिकग्नाइज्ड है। उसमें एक पार्टी आती है गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके साथ साथ अमन और शांति तहरीक जम्मू कश्मीर पार्टी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट।
तो ये काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं ये रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड ही कैटेगरी में आती है। अगर हम गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं जो कि पिछले साल बनी और साउथ कश्मीर के एक दूर दराज गाँव में रजिस्टर्ड है, गुजमर बस्ती में, अगर हम उनकी बात करें तो उनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ा अनंतनाग रजौरी लोकसभा जो क्षेत्र है उससे, यानी अनंतनाग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इस बार का इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद जहां से महबूबा मुफ्ती भी लड़ रही थी, मियां अल्ताफ़ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी लड़ रहे हैं। ये एक नई पार्टी के लिए, जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, एक बड़ा अमाउंट या बड़ा मार्जिन माना जाता है कि 2700 वोट हासिल करना। उसके साथ जो है ये भी साउथ कश्मीर के अनंतनाग में रजिस्टर्ड है जो कि 2019 में बनी। उसके साथ साथ अगर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की बात करें तो जो सेपरेटिस्ट जेल सेपरेटिस्ट लीडर है नईम अहमद ख़ान, उनके भाई मुनीर अहमद ख़ान ने ये पार्टी बनाई। उसके बाद जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये पार्टी जो है जम्मू में रजिस्टर्ड है। तो एक तो ये बात कि इस बार लगभग 44% के आसपास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पहली 2 फेज़ में। अभी तीसरे फेज़ के हवाले से जो है लिस्ट आना बाकी है, वो हमें 17 सितंबर तक पता चल जाएगा कि उसमें कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद ये बात कि छोटी छोटी अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज़ जो हैं वो सामने आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 145 कैंडिडेट्स में अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, यानी जो जेल्ड MP इंजीनियर रशीद की पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिनका चुनाव निशान जैसा हम सब जानते हैं क्या है, वो भी इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में शामिल है। उनकी पार्टी के लोग जो हैं इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में शामिल हैं। अब इस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनको सामने लाया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़। यानी उन्होंने ये भी कहा कि कल को जो भारतीय जनता पार्टी है वो इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ के साथ जो है सरकार बना सकती है, यानी बीजेपी का सपोर्ट है। वो ये कहना चाहते थे कि बीजेपी का सपोर्ट है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। उन्होंने कहा कि ये बात जो है वाज़िह इस चीज़ से हो जाती है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर जम्मू आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, उन्होंने सिर्फ उन पार्टीज़ को टारगेट किया जिनके साथ वो किसी भी किस्म का जो है बाद में अलाइंस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाकी उन पार्टीज़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की जिन पार्टीज़ के साथ वो कल को अलाइंस कर सकते हैं। तो उनका इशारतन वो अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ बात कर रहे थे, जिनको इससे पहले भी उन्होंने A टीम या B टीम कहा है। फिर PDP हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो उसे A टीम या B टीम कहती थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो इन्होंने एक डील एक किस्म की साइन की है दिल्ली के साथ, जो है तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और उन्होंने कहा कि ख़ुसूसन हमारी पार्टी को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट करते हैं। उसमें इन्होंने ये कहा कि जो एक और लीडर है, सेपरेटिस्ट लीडर है सर्जन बरखती, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन उन्होंने शोपियन से फ़ाइल किया था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया था। अब उन्होंने उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ गांदरबल में अपना जो है नॉमिनेशन फ़ाइल किया, और गांदरबल के साथ साथ भीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपना नॉमिनेशन फ़ाइल किया। तो उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा कि इन्होंने मेरे पीछे पीछे तो उसे गांदरबल भेज दिया, लेकिन इनसे चूक हो गई कि इन्हें लगा कि मैं भीरवा से फॉर्म भरूंगा, लेकिन मैंने तो तैयारी बडगाम की थी और मैं बडगाम से जाके अपना मैंने फॉर्म भर दिया। तो इससे इनका इशारा ये था कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इनको सपोर्ट कर रही है। ये जो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं ये प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं, वोट काटने के लिए हैं। और भी बड़े लीडर्स जो हैं उन्होंने इन पे तंज करते हुए कहा, जैसे अगर हम बात करें जो हसनैन मसूदी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बार कैंडिडेट हैं, फॉर्मर MP रह चुके हैं, उन्होंने भी कश्मीर लाइफ से बात करते हुए ये कहा कि वोट काटने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है। उन्होंने ये कहा कि इनका हक है, डेमोक्रेटिक राइट है हर एक इंसान का कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़े, लेकिन जो ये कैंडिडेट्स हैं, जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी माना जा सकता है। कल हमने एक और वाक़या देखा शुपियन में, जो PDP के लीडर हैं, PDP के कैंडिडेट हैं यावर बांडे, उन पे एक अटैक होता है। एलिजिबली वो अटैक जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से होता है। इस पे महबूबा मुफ्ती कहती है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास इतने फ़ंड्स, इतने रिसोर्सेज, इतने ज़राए कहाँ से आते हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हमें मुफ्ती सईद को, लेट मुफ्ती सईद को अपनी पार्टी को खड़ा करते करते 50 साल लग गए, तब जाके भी इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास इतने रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, इतने फंडिंग कहाँ से आती है? जब वो रैली निकालते हैं तो हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ किस तरीके से इनके पास मौजूद होती हैं। तो
अगर बीजेपी इनको सपोर्ट कर रही है तो उन्हें सरेआम खुलेआम सामने आके कहना चाहिए कि हमने इससे पहले जिनको सपोर्ट किया था वो पार्टीज़ हमारी यहाँ फेल हो गई है, वो एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ फेल हो गया है, अब जो है हम अवामी इत्तेहाद पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ महबूब मुफ्ती ने क्लियर कट ये बताया कि PDP जो है वो यहाँ रजिस्टर्ड पार्टीज़ है, लेकिन आप जानते हैं, आप सबको पता है, जो ये तमाम बाकी पार्टीज़ हैं वो बस महज वोट काटने के लिए है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, और उनके पास से रिसोर्सेज कहाँ से आए और चीज़ें वो इसमें खर्च कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ये कहाँ से। सजाद लोन ने कुछ दिन पहले जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते हैं कि ये भी प्रॉक्सी है, वो भी प्रॉक्सी है, तमाम लीडर्स जो हैं जो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं वो प्रॉक्सी है, तो क्या इनका मतलब है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ इलेक्शन लड़ सकती है? तो एक दूसरे पे तंज़ व मिज़ा का जो माहौल है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अचानक से सर्च हो गए। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। हमने देखा कुछ लोगों ने PDP से PDP को खैराबाद किया, जिसमें राजा वहीद हैं वो वहाँ से निकल गए, डॉक्टर हरबख्श सिंह है जो त्राल के हैं वो वहाँ से निकले, और वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा है। इससे पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जो है उनके जो लीडर हैं इंजीनियर रशीद वो जेल में बंद हैं अभी भी, और उन्होंने पार्लियामेंट्री इंतखाबात में हिस्सा लिया और उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन को जो है नॉर्थ कश्मीर की सीट से हराया। तो इस पे भी कुछ तंज़ो मिज़ा कसते हुए कुछ लीडर्स ने ये कहा कि इन्हें लगता है कि एक बार उन्होंने जेल से अपना कैंडिडेट उठाया, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जेल में बैठे हुए एक लीडर की पार्टी के पास रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं अपनी पार्टी को चलाने के लिए? जो इनकी पार्टी इस तरीके का रोड शोज़ करती है, उसमें हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ आती है, तो वो सब चीज़ें इनके पास कहाँ से आती है? PDP जैसी जमात को तो इतने साल लग गए अपनी पार्टी को इस्टेब्लिश करने में, तब भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, और जिस तरीके से वो हमारे वर्कर्स पे, हमारे कैंडिडेट पे अटैक कर रहे हैं उसको भी कंडेम किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि ऐसे अटैक अगर PDP की तरफ से हुए होते तो अभी तक हम जो हैं तमाम लोग जो हैं वो जेल में होते। तो अब सबसे बड़ी खबर जो 2-3 मैंने आपको बता दी, क्रक्स में एक बार फिर से बताता हूँ कि इस बार 44% के आसपास जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले 2 फेजेस में शामिल हो रहे हैं इलेक्शन के, यानी 145 कैंडिडेट आफ्टर 330 जो है एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अभी 3rd फेज़ बाकी है, और 3rd फेज़ जो है उसमें सबसे ज़्यादा असेंबली सेगमेंट्स है, यानी 40 सेगमेंट्स उसमें भी मौजूद हैं। फर्स्ट फेज़ में 24 थे, सेकेंड फेज़ में 26 थे, 3rd फेज़ में 40 सेगमेंट्स हैं। तो हमें 3rd फेज़ में भी उम्मीद है कि कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं शामिल हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।